हिंदी का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। अभिकथन है, नस तत्पुरुष समास में पूर्व पद निषेधवाचक होता है। जो अभिकथन सत्य है कि जो नस तत्पुरुष समास में पूर्व पद क्या होता है, इसमें निषेधवाचक होता है, निगेटिव होता है। ये अभिकथन सत्य है। अब ये कारण दिया गया, इसमें कारण है, इसमें आ या अन जैसे उपसर्गों का प्रयोग कर संज्ञा या विशेषण को नकारात्मक बना दिया जाता है। ये कारण भी सत्य है और ये कारण जो है विकथन की सही व्याख्या कर रहे हैं। अब जो आ, जैसे ये हो गया अधर्म, अधर्म हुआ, ये जो धर्म में आ क्या लग गया है, उपसर्ग लगा है। ये धर्म में यहाँ पे जो आ और अन कब लगेगा, जब ये शब्द, जैसे ये धर्म में क्या हो गया, शब्द या संज्ञा हो गया। अब ये जो शब्द हो गया, इस शब्द ये का जो शुरुआत स्टार्ट हो रहा है, ये व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है। तो व्यंजन से स्टार्ट हो रहा हो तो उसमें जो है अ लगेगा। और यदि वो स्टार्ट किससे हो रहा हो, स्वर से स्टार्ट हो रहा हो, तो स्वर से स्टार्ट हो रहा हो तो अन, जैसे ही हो जाएगा अन धन उचित, अंधन हो जाएगा ये उचित। ये जो उचित का जो ऊ है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, स्वर से, और ये क्या बन जाएगा, अनुचित, अनुचित। यहाँ पे जो क्या है, नस तत्पुरुष समास है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, अन, और यहाँ पे लगेगा आ। ये जो कारण में एक्सप्लेन किया गया है, आ या अन जैसे उपसर्गों का प्रयोग जो है कर संज्ञा या विशेषण को नकारात्मक बना दिया जाता है। ये कारण भी सत्य है और ये कारण जो है विकथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें सर्सन्स और रीजन दोनों सही हैं, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और ये कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, अभिकथन मृगनयनी में कर्मधारय समास है। ये जो है यहाँ पे मृग नयनी, मृग नयनी, ये जो नयन है किसके समान है, मृग के समान है। तो जो नयन की तुलना किससे कर रहे हैं, मृग से कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये कर्मधारय समास है। ये जो अभिकथन सत्य है, कारण दिया गया, यहाँ नयन की तुलना मृग के नेत्रों से की गई है। जो नयन है नेत्र, उस नेत्र की तुलना किससे किया गया है, मृग के नेत्रों से की गई है। अतः यहाँ क्या हो रहा है, उपमान और उपमेय का संबंध है। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, उपमेय और उपमान का संबंध बताता है, या विशेषण और विशेष्य का। यहाँ पे जो है उपमेय और उपमान की विशेषता बता रहा है कि जो ये मृग की तुलना जो है, मृग की नेत्रों की तुलना नयन से किया जा रहा है। तो ये कारण भी सत्य है और ये कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये सर्सन्स और रीजन दोनों किसमें दिया है, सही ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और जो ये कारण है अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सूची एक्स जिसमें समासिक पद दिया है, और सूची वाई जिसमें समास का प्रकार है, को सुमेलित कीजिए। सूची एक्स और सूची वाई को सुमेलित कीजिए। पी दिया है मन गढ़त, मन गढ़त मतलब मन से गढ़ा हुआ, मन से गढ़ा हुआ, क्या हो जाएगा, ये मन से गढ़ा हुआ। इसमें से आया, वो जो से आया मतलब यहाँ पे कारक को डिनोट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये पी का हो जाएगा टू, करण तत्पुरुष समास। कर्ता ने, यदि कर्ता ने हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, ये इसमें से आ रहा है। ये मनगढ़त, ये मन से गढ़ा हुआ, ये जो मनगढ़त का जो है इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है, इसमें करण तत्पुरुष समास। पी का हो जाएगा टू। उसके बाद दही बड़ा, दही बड़ा मतलब जो है यहाँ पे ये दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में, ये दही बड़ा क्या हो रहा है, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही, दही बड़ा का क्या हो जाएगा, समास विग्रह, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। इसमें जो है दही बड़ा फंसा रहा है, इसमें जो है ये दही में डूबा हुआ, ये डूबा हुआ जो है पूरा ये मध्य, तो क्या हो रहा है, मध्य पद लोप हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, मध्यम पद लोप तत्पुरुष। ये क्यों का हो जाएगा 1, पी का हुआ 2, उसके बाद क्यों का 1, और आर है त्रिलोचन,
त्रिलोचन, ये जो इसमें क्या हो जाएगा, त्रिलोचन में बहुव्रीहि समास। इसमें जो है तुलना किससे कर रहे हैं, तो जो लोचन है कि ये जिसके 3 है लोचन, ये जिसके 3 है नेत्र, तो ये जो है किसकी हो रहा है, जिसके 3 नेत्र किसके होते हैं, भगवान शिव की। ये जो है आर का हो जाएगा ये 4 बहुव्रीहि समास है इसमें, ये हो जाएगा आर का 4। उसके बाद जो दिया है यहाँ पे साग पात, साग पात मतलब यहाँ पे हो जाएगा साग और पात, तो इसमें क्या हो जाएगा द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में कौन सा द्वंद्व समास होगा, इसमें इतरेत्तर, इतरेत्तर द्वंद्व समास। ये जो है साग और पात, तो इसमें और आ रहा है, और तथा ऐसे आता है तो इसमें होता है इतरेत्तर समास। ये हो जाएगा एस का, सॉरी इतरेत्तर द्वंद्व समास, तो एस का हो जाएगा ये द्वंद्व समास 3, एस का 3, पी का 2, पी का 2 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, सी में नहीं है और डी में नहीं है। उसके बाद क्यू का 1, क्यू का 1 ऑप्शन बी में नहीं है, बी बैठ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और उसके बाद जो है आर का 4 और एस का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सूची एक्स जिसमें द्वंद्व समास के भेद दिया गया है और सूची वाई जिसमें उदाहरण दिया गया को सुमेलित कीजिए। सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित करना है। फिर यह है इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेत्तर द्वंद्व में इसमें जो होता है और यह तथा, और यह तथा जैसे जो ये इसका लोप रहेगा, ये जो कारक है, सॉरी इसमें जो और यह तथा जैसे जो शब्द रहेगा वो क्या रहता है, लोप रहता है इसमें। ये जैसे दिया है भाई बहन, इसमें क्या हो रहा है भाई बहन में भाई और बहन, जैसे हो गया माता पिता, इसमें क्या हो रहा है माता और पिता हो जाएगा ये। और कहीं इसमें क्या हो रहा है, लोप हो रहा है, ये और तथा आ रहा है, तो उस कंडीशंस में क्या होता है इतरेत्तर द्वंद्व समास। ये भाई और बहन, इसमें क्या हो जाएगा इतरेत्तर द्वंद्व समास, पी का हो जाएगा ये 2। उसके बाद वैकल्पिक द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास में क्या रहेगा, या रहेगा या अथवा का लोप होगा, या अथवा का लोप, जैसे थोड़ा या बहुत, इसमें थोड़ा बहुत दिया मतलब थोड़ा या बहुत, इसमें जो है या का लोप हो रहा है, तो ये वैकल्पिक द्वंद्व समास हो जाएगा ये थोड़ा बहुत, ये हो जाएगा क्यू का 3। उसके बाद समाहार द्वंद्व समास, तो समाहार द्वंद्व समास में इसमें ग्रुप या समूह को डिनोट करेगा, समूह को डिनोट करेगा, या आदि, इसके जो शब्द जो आएगा उसके अंत में क्या रहेगा आदि। जैसे यहाँ पे रुपया पैसा, तो ये रुपया पैसा आदि हो जाएगा, ये समाहार द्वंद्व समास में हो जाएगा रुपया पैसा, आर का हो जाएगा 1। आर का 1 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का 2 हुआ, उसके बाद क्यू का 3 और आर का 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सूची एक्स जिसमें विशेषता दिया गया है और सूची वाई जिसमें समास दिया गया है वो सुमेलित कीजिए। सूची एक्स में इधर जो समास है उसकी विशेषता दिया गया है और वाई में समास का प्रकार। फिर यह है उत्तर पद जिसमें प्रधान रहता हो और विशेषण और विशेष्य की बात कहा जा रहा हो। विशेषण या विशेष्य ये इसी में इसको उपमान और उपमेय या उपमान की बात कर रहा हो या विशेषण और विशेष्य की बात, तो यहाँ पे कौन सा समास रहता है कर्मधारय समास। पी का हो जाएगा ये 4 कर्मधारय समास। पी का 4 नहीं है उस ऑप्शन को हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी हट गया। उसके बाद सेकेंड दिया है क्यों अन्य पद प्रधान, अन्य पद प्रधान होता हो और रूढ़ अर्थ मतलब जो है जो शब्द दिया है उसका तीसरा अर्थ बोध कराता हो, तो क्या हो जाएगा बहुव्रीहि समास का ये क्या है विशेषता है। क्यों का हो जाएगा ये बहुव्रीहि समास। क्यों का 3 जिस ऑप्शन नहीं है उसको हटा देंगे, सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट गया। उसके बाद जो दिया है आर पूर्व पद प्रधान और अविकारी मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम जो है उसमें कुछ चेंजेस ना होता हो, मतलब संज्ञा या सर्वनाम की वजह से अविकारी शब्द ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की वजह से चेंजेस नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते हैं। ये जो है किस में हो जाएगा, ये किसकी विशेषता है, ये अवयवी भाव समास का, ये हो जाएगा आर का 1 अवयवी भाव समास। आर का 1 दिया इसमें। उसके बाद जो है एस उत्तर पद प्रधान हो और कारक विभक्ति लोप हो जाता हो, तो कारक विभक्ति लोप किस में होता है तत्पुरुष समास में, ये हो जाएगा एस का 2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का 4 क्यू का 3 आर का 1 और एस का 2।
क्वेश्चन है समासिक पदों के अर्थ की प्रधानता के आधार पर सही क्रम क्या है। इसमें जो पहले क्रम पे क्या आ जाएगा अवयवी भाव, जिसमें पूर्व पद प्रधान रहता है, एक के वाला पहले नंबर पे हो जाएगा। जिस ऑप्शन में के नहीं है शुरू में उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद एल दिया है तत्पुरुष समास या द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो इसमें क्या होता है उत्तर पद प्रधान रहता है, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे उत्तर पद प्रधान। इसमें पूर्व पद और इसमें उत्तर पद। उसका जो है द्वंद्व, द्वंद्व समास में क्या रहता है दोनों पद प्रधान रहता है, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे जिसमें दोनों पद प्रधान। और बहुब्रीहि समास में क्या होता है कोई पद नहीं या अन्य पद। इसमें जो है अन्य पद प्रधान रहता है किसमें बहुब्रीहि में, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे लास्ट में आ जाएगा। सबसे पहले नंबर पे के के बाद एल, एल के बाद एम है और एम के बाद एन। ये किस में दिख रहा है के एल एम एन ऑप्शन में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है अवयवी भाव समास के उदाहरणों को उनके प्रकृति के अनुसार व्यवस्थित करें। उपसर्ग आधारित से शब्द पुनरावृत्ति आधारित। उपसर्ग आधारित जो है पहले कौन सा आ जाएगा अवयवी भाव समास में, ये उपनगर। तो ये क्या होगा उप प्लस नगर। यहाँ पे क्या लगा है उपसर्ग लगा है, ये पहले नंबर पे हो जाएगा। जिसमें एम नहीं है शुरू में उसको हटा देंगे, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उपसर्ग में ये जो है उप प्लस नगर है, तो ये हो जाएगा पहले नंबर पे। और फिर दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे यथाशक्ति। और फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये रातों रात का, क्या हो जाएगा रातों रात, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और फिर यहाँ पे क्या बोला गया उपसर्ग आधारित से शब्द पुनरावृत्ति, तो ये जो है शब्द का पुनरावृत्ति हो रहा है घर घर, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे लास्ट में घर घर। ये इसका क्रम क्या हो जाएगा सबसे पहले नंबर पे आइए एम, एम के बाद दूसरे नंबर पे एल और फिर तीसरे नंबर पे के और चौथे नंबर पे एन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है समास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एल दिया है प्राप्त उदक, प्राप्त उदक में ये हो जाएगा उदक को प्राप्त। इसमें क्या है द्वितीय तत्पुरुष है, द्वितीय विभक्ति वाला तत्पुरुष है, कर्ता ने कर्म को, ये को आ रहा है, क्या हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष, ये एल का हो जाएगा सही है। उसके बाद दूसरा कथन दिया एम शाखा वृक, शाखा वृक ये मतलब इसका क्या हो जाएगा वानर, और इसमें कौन सा समास है ये बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ये जो है दूसरा कथन एम भी सत्य है, ये शाखा वृक ये क्या है ये बहुब्रीहि समास, ये दूसरा कथन एम भी सत्य है। तो जिसमें एल एम नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में एल नहीं है और एम भी नहीं है तो ऑप्शन बी हट गया, और ऑप्शन ए सी और डी में तो आपका आ जाएगा एल एम एन। उसका जो दिया है एन पश्वधम, पश्वधम मतलब पशुओं में अधम, इसमें क्या है अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, यहाँ पे जो है अधिकरण की बात कर रहा है ये में पशुओं में अधम, ये हो जाएगा एन, ये भी सत्य है। उसके बाद जो दिया है वो अनजान में अवयवी भाव और नस तत्पुरुष दोनों की झलक मिलती है। अनजान तो ये क्या हो जाएगा अन धन जान, क्या हो जाएगा अनजान। ये जो कथन वो भी सत्य है, इसमें क्या है विभाव और नस तत्पुरुष दोनों समास है, मतलब दोनों की झलक दिखाई दिखता है, तो ये कथन वो भी सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसमें उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। क्वेश्चन है द्विगु और बहुब्रीहि के अंतर के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। अब यहाँ पे जो है द्विगु और बहुब्रीहि समास के में डिफरेंस दिया गया है, अंतर दिया गया है, उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है उसकी चुनाव करना है। कथन एल दिया है चतुर्भुज में यदि अर्थ चार भुजाओं का समूह है, यदि चार भुजाओं का समूह है तो क्या हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, ये कथन एल सत्य है। कथन एम दिया है चतुर्भुज में यदि अर्थ विष्णु है तो बहुब्रीहि होगा, ये कथन एम भी सत्य है कि यदि चतुर्भुज का अर्थ क्या हो, इसमें यदि अर्थ विष्णु आ रहा हो मतलब विष्णु भगवान, ये क्या हो जाएगा ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं मतलब चार है भुजा जिसके, चार है भुजा जिसके मतलब ये क्या हो जाएगा ये बहुब्रीहि समास, ये कथन एम भी सत्य है। उसके बाद जो कथन एन दिया है बहुब्रीहि में संख्या विशेषण न होकर
विशेष्य का अंग बन जाती है। तो ये जो इसमें क्या होता है, बहुब्रीहि समास में संख्या जो है विशेषण न बनकर वो विशेष्य बन जाती है। ये कथन एन भी सत्य है। ये तीनों कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें कथन एल, एम और एन तीनों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अलुक तत्पुरुष का सही उदाहरण युग्म कौन सा है। अब इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा जो उदाहरण या एग्जाम्पल युग्म है जो अलुक तत्पुरुष का सही उदाहरण है। अलुक तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें जो विभक्ति होता है वो विभक्ति लोप नहीं होता है। ये जो अलुक तत्पुरुष समास है उसमें विभक्ति लोप नहीं होता है। जैसे इसमें आ जाएगा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर हो जाएगा ये युधिष्ठिर। युधिष्ठिर में जो है ये क्या हो जाएगा, ये युधिष्ठिर। तो इसमें जो है युधि है ये सप्तमी विभक्ति में है। सप्तमी विभक्ति में जो जैसा प्रयोग होता है वैसे ही क्या हो जाता है, सेम अलुक तत्पुरुष में होता है, मतलब वैसे ही आ रहा है। तो क्या हो जाएगा अलुक तत्पुरुष समास। ये जो युद्धि आया है, युद्धि ये जो सप्तमी विभक्ति है, और वैसी जो है यहाँ पे युधिष्ठिर मतलब जो हो जाएगा युद्ध में स्थिर या युद्ध में स्थिर। और उसके बाद दिया है वाच स्पति, ये इसका जो हो जाएगा वाच प्लस पति, ये होता है वाचपति, वाच प्लस पति। ये वाच जो है कौन सा, ये षष्ठ विभक्ति है, षष्ठ विभक्ति या षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति है ये। और ये जो है सेम इसमें प्रयोग हो गया, वाच स्पति हो गया। तो ये भी क्या है अलुक तत्पुरुष समास का दोनों एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, वज्रदेह में कौन सा समास होगा यदि इसका विग्रह वज्र के समान देह है। वज्र के समान है देह है, वज्र के समान देह है, ये क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। यदि यही क्या रहता, ये देह है जिसके वज्र के समान, यह देह है जिसके वज्र के समान, तो वो क्या होता वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कर्मधारय समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्मधारय समास। क्वेश्चन है, नील लोहित में कौन सा समास है। यहाँ पे नील भी आ रहा है और लोहित मतलब यहाँ पे लाल भी आ रहा है। ये जो है विशेषण विशेष्य, मतलब इसमें जो है विशेषण और विशेष्य की बात हो रहा है। ये क्या हो जाएगा कर्मधारय समास और विशेषणो भय पद हो रहा है इसमें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्मधारय समास, और इसमें क्या है विशेषणो भय पद है। प्रतिदिन में समास है, लेकिन इसका संस्कृत विग्रह दिनम दिनम प्रति किस समास की विशेषता है। ये जो है प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो ये प्रतिदिन में है अवयवी भव समास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवयवी भव समास। क्वेश्चन है, अपाद सिर, पैर से सिर तक समासिक पद में कौन सा समास है। इसमें जो है कौन सा समास है, तो इसमें है अवयवी भव समास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवयवी भव समास। क्वेश्चन है, कमल नयन का बहुब्रीहि विग्रह क्या होगा। कमल नयन का जो है बहुब्रीहि समास में उनका विग्रह क्या होगा वो बताना है। तो कमल के समान नयन, तो कमल के समान नयन ये जो है कर्मधारय समास में हो जाएगा, कर्मधारय समास में हो जाएगा। और यहाँ पे हमें बताना है बहुब्रीहि समास में इसका विग्रह क्या होगा। तो कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु या राम की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कमल के समान नयन है, कमल के समान है नयन जिसके। इसमें क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, द्वंद्व समास के उस भेद को पहचाने जहाँ पदों के बीच
या अथवा का प्रयोग होता है। या अथवा का प्रयोग किस में होता है? ये वैकल्पिक में होता है। या अथवा, जैसे थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, इसमें जो है थोड़ा या बहुत होगा, ये क्या हो जाएगा? वैकल्पिक समास। इतरेत्तर समास में क्या होता है? और इसके बीच में जो है इसके बीच में जो है या तथा का प्रयोग होता है। और या तथा का, जैसे हो जाएगा माता पिता सीता राम। इसके बीच में क्या प्रयोग हो रहा है? ये जो योजक चिन्ह है वो माता और पिता, सीता और राम, इसमें और आ रहा है तो ये हो जाएगा इतरेत्तर द्वंद्व समास। लेकिन यहाँ पे हमें या अथवा का बताना था, इसमें जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये वैकल्पिक द्वंद्व समास। और समाहार द्वंद्व समास में क्या होता है? इसके अंत में जो लगेगा, शब्द के अंत में आदि या समूह को डिनोट करेगा, ये ग्रुप को डिनोट करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैकल्पिक द्वंद्व समास है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है स्वर्ण घट का सही विग्रह क्या है? स्वर्ण घट का जो है सही विग्रह क्या हो जाएगा? ये स्वर्ण का घट, स्वर्ण का घट आया मतलब इसमें जो का जो आ रहा है, का जो विभक्ति है तो इसका लोप हो रहा है, ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण का घट हो जाएगा इसका जो है समास विग्रह। और इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है निम्नलिखित पुटों में से तत्पुरुष समास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, उनकी चुनाव करना है। पहला कथन दिया है इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, तो पहला कथन सही है कि तत्पुरुष समास में क्या होता है? विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, तो कथन पहला सही है। दूसरा कथन दिया है कन फटा, कन फटा इसमें जो क्या है? बहुव्रीहि का उदाहरण है, ना कि तत्पुरुष का, तो ये दूसरा कथन भी सही है कि जो कन फटा है इसमें क्या है? बहुव्रीहि समास, तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया है राजपुरुष, राजपुरुष का जो है जब समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा का पुरुष, और इसमें जो है कौन सा समास है? ये संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास है, तो कथन तीसरा भी सही है। राजपुरुष में कौन सा समास है? संबंध तत्पुरुष समास। ये तीनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। क्वेश्चन है सत धर्म, इसका जो है समास विग्रह क्या हो जाएगा? सत्य धर्म में कौन सा समास है? सत्य प्लस धर्म, ये जो धर्म क्या है? विशेष्य है, और सत्य यहाँ पे विशेषण है, और ये विशेष्य, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, कर्मधारय समास है। क्वेश्चन है वह समास कौन सा है जिसमें प्रथम पद नकारात्मक या निषेध को दर्शाता है और द्वितीय पद जो है संज्ञा को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नच तत्पुरुष समास। नच तत्पुरुष समास से क्या हो गया? अनुचित, अनुचित का जो है हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अन धन उचित, अन धन उचित हो जाएगा। यहाँ पे अन जो आया ये जो क्या है? निगेटिव या नकारात्मक या निषेध को दर्शा रहा है, और द्वितीय पद जो है संज्ञा को, जैसे उचित ये संज्ञा को दर्शा रहा है, और इसके जो है सामने उपसर्ग लग रहे हैं अन, तो क्या हो जाएगा? ये नच तत्पुरुष समास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नच तत्पुरुष समास।